जितने भी कैंडिडेट जो जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। ठीक है, ऑलरेडी हमने जनरल अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, और अगर आपने अभी तक देखे नहीं है, आप जाओ देखो उनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इससे अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, राइट, तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास कुछ पेयर्स है, ठीक है, तो हमें इनको मैच करना है, फिर हमें बताना है इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच्ड पेयर है। ठीक है, राइट। फर्स्ट इज नीति पास। फर्स्ट इज नीति पास, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। डेट मीन्स ये पेयर करेक्ट है। ठीक है, राइट। सेकंड इज नथुला पास, जो हमें सिक्किम में देखने को मिलता है, ये भी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज रोहतांग पास, ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। डेट मीन्स ये तीनों क्या करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग। हमारे पास फिर कुछ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर हम आंसर करेंगे, फिर हमें करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, फर्स्ट इज ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड द क्ले सॉइल एंड इज गुड फॉर द कॉटन। देखो, ये जो ब्लैक सॉइल है इसको हम क्ले सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहते हैं, या इसको कहते हैं कॉटन सॉइल भी इसको कहा जाता है, कॉटन सॉइल। क्यों? क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। ठीक है, राइट। इट डेवलप्स क्रैक्स इन ड्राई सीजन, ये स्टेटमेंट भी सही है। बेसिकली देखो क्या है, ये जो सॉइल है इसकी मॉइस्चर रिटेंशन पावर ज्यादा है। डेट मीन्स ये सबसे ज्यादा मॉइस्ट को क्या रिटेन कर देती है ये सॉइल। ठीक है, लेकिन जब ड्राई सीजन आता है, जब बहुत टाइम के बाद बहुत टाइम से लेकर इस पर क्या बारिश वगैरह नहीं होती है, तो इसमें फिर क्रैक्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो डेट मीन्स ये बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर होगा बोथ, राइट। और ये ब्लैक सॉइल हमें कहाँ पे देखने को मिलती है सबसे ज्यादा? बताओ। ये हमें डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मेजरली किस स्टेट में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सा एक पार्ट है डीपीएसपीज का? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है पार्ट फोर्थ में। पार्ट फोर्थ में फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। ठीक है, राइट। और ये जो डीपीएसपीज है ये नॉन जुडिशियबल है, नॉन जुडिशियबल है, ये जुडिशियबल है। ठीक है, और नाउ पॉइंट्स यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। हमें इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना है। दैट मीन्स हमें वर्ल्ड वाइड पे क्या अमन हमें क्या प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये पार्ट है किसका? डीपीएसपी का, अंडर आर्टिकल 51। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल पीस के लिए बात कर रहा है? दैट्स द आर्टिकल नंबर 51, जो पार्ट है डीपीएसपी का। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, तो ये भी डीपीएसपीज में आएगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। हमें क्या करना है? जो हमारा पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है इसको हमें अलग रखना है जुडिशरी से। तो ये भी आर्टिकल 50 में लिखा गया है कि जुडिशरी को अलग रखना है हमें एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट्स है पार्ट ऑफ डीपीएसपीज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑल द थ्री, राइट। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच शेड्यूल ऑफ इंडियन, विच शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 12 शेड्यूल्स है। कितने हैं टोटल? जो है 12 शेड्यूल्स है। लेकिन अब हमें बताना है इन 12 में से कौन सा एक शेड्यूल है जो डील करता है, जिसमें क्या लिखा गया है? पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। दैट मीन्स फेडरलिज्म की बात किस शेड्यूल में की गई है? डिवीजन ऑफ पावर्स किस शेड्यूल में रखा गया है? तो डेट इज, बताओ कौन सा वो शेड्यूल है? डेट इज द शेड्यूल नंबर 7। तो शेड्यूल नंबर 7 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6th शेड्यूल क्या है? यह हमें बताता है किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑटोनॉमी ऑफ
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। ट्राइबल एरिया जो वहाँ पे है उनके लिए ये डील कर रहा है, और यही वो शेड्यूल है जो लद्दाख भी चाहता है कि हमें इसमें इंक्लूड होने करना चाहिए, क्योंकि लद्दाख एक ट्राइबल एरिया है, तो इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और इसी चीज़ के लिए वहाँ पे अब प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं, ठीक है, राइट। और फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में भी जो इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बगैर जितने भी ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, तो उनके बारे में लिखा गया है शेड्यूल फिफ्थ में, लेकिन एक्सेप्ट जो कौन कौन सी स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, ठीक है, उनमें से कौन कौन सी है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है, ठीक है, राइट। फोर्थ शेड्यूल क्या है बताओ, फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात की गई है शेड्यूल नंबर फिफ्थ में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, शेड्यूल नंबर सेवंथ, जो हमें क्या बता रहा है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको याद रखो, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स वाज नोन एज द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, किस एक्ट को कहा जाता था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, तो वो कहा जाता था रोलाट एक्ट को, ठीक है। रोलाट एक्ट इसको 1919 में लाया गया था, और इसको कहा जाता था ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट। इस एक्ट का मकसद लाने को था, डेट वाज कि जो भी यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रही थी, उस मूवमेंट पे क्या कंट्रोल करना है, इसको क्रब करना है, ठीक है, राइट, ये इसका मकसद था। और अगर इसी एक्ट के तहत किसी भी बंदे को क्या जेल में लिया जाता था, और वो बंदा क्या था, वो किसी ना कोई वो वकील कर सकता था, डेट में उसका कोई नेबो निशानी नहीं रहता था, ठीक है, राइट। और इसकी जो थीम थी, डेट वाज अ नो वकील, नो वकील, नो दलील एंड नो अपील, ठीक है। और इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि हम किसी इंसान को भी उठा सकते हैं ऑन द बेस ऑफ सस्पेक्ट, अगर हमें शक होगा किसी बंदे के ऊपर, तो इस एक्ट के तहत हम उसको क्या करेंगे, उसको उठा सकते हैं, ठीक है, राइट। तो दिस वाज द रोलाट एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट, ये एक फेमस एक्ट है, 1878 में इसको लाया गया था, और उस टाइम पे जो वाइस राय था, डेट वाज द लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, ठीक है। इंडिया पीट्स एक्ट और इलबर्ट बिल, इलबर्ट बिल इंपॉर्टेंट है, इलबर्ट बिल को लाया गया था, बताओ 1874 में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे इसने पावर दिया था इंडियन जजेस को, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939 इलेक्शंस आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन। देखो क्या हुआ था, कांग्रेस जब से बना था 1885 में, तब से ईयरली क्या उनके सेशंस होते थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, और इन सेशंस का मकसद क्या था कि हमें लोगों को अवेयर करना है रिगार्डिंग द नेशनलिज्म, ठीक है, लोगों को यूनाइट करना है, तो यही मकसद था इस चीज का। लेकिन 1939 का जो सेशन था, उसमें दो कैंडिडेट्स आते हैं, एक होता है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, और नेक्स्ट था पिताबाई सीतारामैया, और ये कैंडिडेट था गांधी जी का, ये कैंडिडेट था गांधी जी का, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर पहले यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैंडिडेट जो गांधी जी का कैंडिडेट है, ये क्या लॉस्ट कर देता है, ये हार जाता है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन होते थे अच्छे से, ठीक है, रिगार्डिंग किसको प्रेसिडेंट बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। तो इलेक्ट किया गया था फिर सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जी को ये लगा कि अगर मैंने ये इलेक्शन जीता है, ऑफकोर्स मैंने जीता है, लेकिन अगर मैं इस पोजीशन पे रहूंगा तो डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे मेरे और गांधी जी के बीच में, और इसलिए इसने फिर रिजाइन दिया था, इसने फिर रिजाइन दिया था, और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, डेट वाज द सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा था एक बार, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द श्राइन ऑफ डाइजेस्ट इज नोन एज हजरत सुल्तानुल आरफीन इज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ कश्मीर, क्या कहा जाता है सुल्तान आरफीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के श्राइन को, तो हम उसको कहते हैं द श्राइन ऑफ हमजा मखदूम, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या कहा जाता है, मखदूम साहिब भी इसको कहा जाता है, मखदूम
साहिब भी, ठीक है। और क्या कहा जाता है इसको? हजरत सुल्तान, हजरत सुल्तान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। शेखुल आलम, इसको कहा जाता है नुंद ऋषि, नुंद ऋषि, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ ऋषि आर्डर, ऋषि आर्डर, ठीक है। राइट, इसके अलावा इसका जो हमें श्राइन देखने को मिलता है वो कहाँ पे लोकेटेड है? डेट्स इन द बडगाम, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड द श्राइन इज जार शरीफ, जार शरीफ। और इसको कहा जाता है अलमदार कश्मीर, अलमदार ए कश्मीर। और इसने जो पोइट्री लिखी है उनको हम कहते हैं शुरुक्स, शुरुक्स, ठीक है। राइट, तो ये चीज़ें आप याद रखो, ठीक है। राइट, आजा नेक्स्ट पे। माई लाइफ एंड टाइम्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? डेट इज द सईद मीर कासिम, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू है? बताओ, करो आंसर इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्या है? अरुण मल्होत्रा इज ए फुटबॉल प्लेयर, बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट सही है। मिथुन मनहस जी, ये एक क्या क्रिकेटर है, ये एक क्रिकेटर है। एंड बिल्किस मीर, ये रिलेटेड है किसके साथ? वाटर सपोर्ट्स के साथ, ठीक है। तो आंसर होगा अरुण मल्होत्रा, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज सीमाचलम टेम्पल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सीमाचलम टेम्पल कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? बताओ, जो लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड विष्णु जी को क्या डेडिकेटेड है, बताओ कहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है? करो आंसर, दैट इज द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये हमें देखने को मिलता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में, ठीक है। राइट, आजा नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल सारस मेला 2025, देखो ये एक मेला कंडक्ट किया गया था बाय NRLM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उन्होंने ये कंडक्ट कराया था कहाँ पे? केरला में। और इसमें इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं और यूटीज है उनके क्राफ्ट्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे, ठीक है। राइट, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केरला में, ठीक है। राइट, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच कोस्ट लाइज बिटवीन गोवा एंड कोची, कौन सा कोस्ट लाई कर रहा है कहाँ पे, किसके बीच में? गोवा एंड कोची को। तो यहाँ पे आप देखो, कोची यही वाला पार्ट है, केरला वाला पार्ट है, एंड गोवा इज हियर, दैट मीन्स मालाबार कोस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो कोंकण कोस्ट है ये किस किस के बीच में है बताओ? ये स्टार्ट होता है गुजरात से अप टू कर्नाटका में, ठीक है। राइट, कोरोमंडल कोस्ट ये तमिलनाडु वाला पार्ट है, नॉर्दर्न सिरकारस तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। इन कोस्ट को आप एक बार देख लेना, ठीक है। राइट, आजा नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार, इनमें से कौन सी एक स्टेट जो शेयर नहीं कर रही है बॉर्डर किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो पहले हम देखेंगे म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर कर रही है। अरुणाचल प्रदेश ये कर रही है, डेट मीन्स ये स्टेट कर रही है। देन नागालैंड ये भी कर रही है, ठीक है। और बताओ, मणिपुर भी कर रही है, ठीक है। मणिपुर भी कर रही है, आसाम नहीं करे, डेट मीन्स आसाम विल बी द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा कौन सी है? मिजोरम, मिजोरम। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रहे हैं म्यांमार के साथ, डेट इज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखो, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करो इनको अरेंज। देखो, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी? तो जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इसकी कंडक्ट की गई थी, बताओ वो कब कंडक्ट की गई थी? 23 नवंबर, 23 नवंबर 1919 में, ठीक है। देन CDM 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब अरेंज करो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले कौन है,
सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट पे क्या आएगा, 1906, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट पे आएगा, दैट मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल आ जाएगा। आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। फिर क्या आएगा बता, फिर आएगा जलियांवाला बाग मैसेकर, क्योंकि 13 अप्रैल है, ठीक है। तो सेकंड पे आएगा, ये वाला अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड है, ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एंड फोर्थ नंबर पे, ठीक है, राइट। इस तरह भी क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमें याद होनी चाहिए कौन सी मूवमेंट कब है, कब इसको लेड किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया, कौन इसके साथ एसोसिएटेड है, किस प्लेस से। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज, which of the following was the reason for shifting the venue of the first session of Indian National Congress from Pune to Bombay? देखो, पूना का, सॉरी, कांग्रेस जो है इसका फर्स्ट सेशन, फाउंडिंग सेशन हम जिसको कहते हैं, इसको पहले ऑर्गेनाइज होने को कहाँ पे था, डेट इन द पूना में इसको किया जाने वाला था, ठीक है। लेकिन वहां पे फिर क्या, कॉलेरा फैल गया है, जिसकी वजह से इसको क्या शिफ्ट करना पड़ा पूना से बम्बई, ठीक है। नाउ ये जो फर्स्ट सेशन है ये कब हुआ था, 1885 में। और इस सेशन का जो प्रेसिडेंट था डेट वाज WC बनर्जी, वमेश चंद्रा बनर्जी, ठीक है। और इसका जो सेक्रेटरी था डेट वाज AO ह्यूम, AO ह्यूम। इसको फाउंडर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखो क्वेश्चन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दिया है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स पे। देखो सपोज यहाँ पे इमरजेंसी लग गई है, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी हो, तो उस टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उन फंडामेंटल राइट्स के कुछ जो आर्टिकल्स है उन पे क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। तो ये किसके अंडर ये पावर है, तो ये पावर है पार्लियामेंट के अंदर। और वो कौन सा आर्टिकल है जो मेनली अफेक्ट होता है इन रिस्ट्रिक्शन से, दैट इज द आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत। कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील कर रहा है किसके साथ, पंचायत के साथ। तो दैट इज द पार्ट नंबर 9, जिसको इंसर्ट किया गया था। कब इसको इंसर्ट किया गया था बताओ, बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। और ये जो पंचायत है ये कानून बना सकता है कितनी सब्जेक्ट्स पे, 29 सब्जेक्ट्स पे। एंड द आर्टिकल्स, किस किस आर्टिकल से, 243A से लेके 243O तक, 243 से लेकर 243O तक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। करो इनको मैच, लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे प्लेयर्स है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, वो किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। करो आंसर। देखो अगर हम बात करेंगे राजेंद्र सिंह जी के बारे में, अगर हम राजेंद्र सिंह के बारे में बात करेंगे, ये क्या है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, बताओ बताओ किसके साथ एसोसिएटेड है, पता है किसी को। ये एक क्या वशु प्लेयर है, ठीक है, जो एक सपोर्ट है। इयान देव सिंह, ये किसके साथ एसोसिएटेड है बताओ, ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। देन चैन सिंह, ये किसके साथ एसोसिएटेड है बताओ, चैन सिंह ये शूटिंग के साथ एसोसिएटेड है। एंड महराजुद्दीन वद्दू जी ये फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आंसर पे आज आते हैं, राजेंद्र सिंह ये किसके साथ है, वशु प्लेयर, डेट इज ए का होगा 2, ए का 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, डेट इज ऑप्शन नंबर बी
हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्लेयर्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज लेज़िम इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। लेज़िम कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है बता, तो इसको महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द खजुराहो डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में खजुराहो डांस सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज छज्जा डांस इज परफॉर्म्ड ऑन विच फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस फेस्टिवल पे इसको परफॉर्म किया जाता है छज्जा डांस को, डेट इज द लोहरी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज जिहरी मेला इज हेल्ड एनुअली इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जिहरी मेला को कंटिन्यूसली रेगुलर बेस पे एनुअली क्या सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन किस के मेमोरी में, तो एक लोकल फार्मर के मेमोरी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवॉर्डेड विद जनपथ अवार्ड। किसको मिला था, डेट वाज द रहमान राय जी को। कब इसको मिला था, 2005 या 4 में, 2004 में इसको मिला था। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ हमें क्या इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या मैप की जरूरत है। पहले हम इन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये मैप हमने यहाँ पे गलत ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख के भी कुछ एरियाज है, तो यहाँ पे आप देखो, अब डायरेक्टली यहाँ पे देखो, गिलगित जो सबसे टॉप पे आएगा, उसके बाद करगिल आएगा, फिर श्रीनगर आएगा, फिर बानीहाल आएगा। तो देखो पहले कौन आएगा, 3 विल बी द एट फर्स्ट, 2, 3 एंड 4। देखो कौन सा है, 3 पहले नंबर पे आना चाहिए, डेट मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा और डी भी कैंसिल हो जाएगा। फिर कौन आएगा, करगिल, 4, 3, 4, डेट मीन्स ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन कौन सा एक पास कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, शिपकिला पास भी, दबसा पास भी, लेकिन नीटी पास ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें हिमाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि ये उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आंसर होगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग। फिर से मैच करो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हम मैच करेंगे। लिस्ट 2 में हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है। छोटा काशी किसको कहा जाता है, पुरमंडल टाउन को। पुरमंडल टाउन जो एक टाउन है कहाँ पे, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस पुरमंडल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका। ठीक है, ये याद रखो, छोटा काशी पुरमंडल टाउन, लेकिन ये पुरमंडल टाउन कहाँ पे है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। डायरेक्ट मैंने छोटा काशी को लिंक हमें करना है सांबा के साथ। लैंड ऑफ देविका ये उधमपुर को कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स गांधरबल, क्योंकि बहुत सारे लेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मानसबल, किशनसर, गंगाबल। ठीक है, बहुत सारे लेक्स यहाँ पे है। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स डेट इज द अनंतनाग। तो आंसर करो, ए का होगा क्या, 3, ए का 1, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। ठीक है, नाउ ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो का आप मैक्सिमम शेयर करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्या विलिंग नहीं है, जो सॉरी विलिंग की बात छोड़ो, जो क्या इस कंडीशन में नहीं है कि वो पेड कोर्सेज क्या ले सकते हैं, फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये फ्री कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस फ्री कंटेंट को आप अपने लोगों के, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लेकिन सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।